Hi friends, today we would like to use the conjunction either or. either or या either or दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप उसको either or बोले चाहे either or बोले, वो आपका कंफर्ट है, आपको कैसा इजी लगता है आपके अकॉर्डिंग बोले। either or का मतलब होता है या तो ये या फिर वो, कोई इनमें से एक चीज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है तो वर्ब जो होगा वो दैट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आइदर मोहन और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लॉवर। अब वर्ब आई है, यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो अगर वो सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब विल ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब आपने आइदर और का यूज जो करना है वो आपने ये देखना है कि किस चीज पे ज्यादा फोकस हो रहा है। जिसपे फोकस हैमर है उसी पर ही आइदर आर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट पर है तो सब्जेक्ट पर होगा, ऑब्जेक्ट पर है तो ऑब्जेक्ट पर होगा, और वर्ब पर है तो वर्ब पर होगा। वो आपने देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको कोऑर्डिनेट करना है। अब आप एग्जाम्पल देखें, क्या है, आइदर राम और श्याम इज कमिंग। अब देखिए, आइदर आर हैज बीन यूज्ड here for subjects, verb has been used as per the second subject is Sham is coming. You can either message me or call me, either message me or call me। तो यहाँ पर किस पे फोकस किया गया है, वर्ब पे, either message और call। तो यहाँ पर वर्ब पर फोकस है इसलिए वर्ब पे आया। My father will eat either rice or रोटी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट फोकस है, तो either और किस पे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट पे हुआ है। अब आप देखो कि 3 more examples for you I have written here. You can either watch a movie or go out। इस किस पे फोकस हुआ है, वर्ब पे, वॉच और गो आउट। क्या तो तुम मूवी देखो या बाहर जाओ, कैसे बोलोगे इसको, आइदर और, आइदर वॉच अ मूवी और गो आउट। 2 विकल्प हैं, कोई एक चुनो आप। Either the teachers or the students, या तो टीचर या फिर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट पर को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, यहाँ पर हैमर सब्जेक्ट पर है तो हमने आइदर आर सब्जेक्ट पर लगाया है। आइदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स। अब देखो आर आया तो दिस आर हैज बीन यूज्ड हियर एज पर द सेकंड सब्जेक्ट। ये मत सोच लेना कि यहाँ भी टीचर्स है तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग है, बट इन पर्टिकुलर एज पर द ग्रामर रूल this verb has been used as per the second subject of the sentence। थर्ड क्या है, he will choose either cricket or football। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है either this or that, तो यहाँ पर क्या आपने किया, either or ऑब्जेक्ट पे लगाया। तो हमने क्या देखा कि either or का प्रयोग चाहे लगाओ सब्जेक्ट में, चाहे लगाओ ऑब्जेक्ट में, चाहे लगाओ वर्ब में, किस पे हैमर करना है उसके अकॉर्डिंग आपने यूज करना है। और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट, द मोर नेचुरल इट विल फील। आपको उतना नेचुरल फील होगा, बट पहली कंडीशन बस यही है कि इसका पहले मीनिंग समझ लो, मीनिंग समझने के बाद इनको अपनी प्रैक्टिस में लाओ। बोलना है, आई हैव टॉट यू बट आई हैव आल्सो बीन स्पीकिंग, व्हेन आई एम टीचिंग आई एम स्पीकिंग, बिकॉज दिस इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, नहीं इंग्लिश हमारी ना, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज ना, सो वी हैव टू लर्न इट। लर्न कैसे करोगे, व्हेन यू स्पीक, इफ यू डोंट स्पीक देन यू कैन नॉट लर्न इट। तो आई एडवाइज यू टू स्पीक व्हाइल राइटिंग। जब आप लिखें तो आप बोलें जरूर, और इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन आई एम राइटिंग ओनली देन आई एम स्पीकिंग। यू कैन स्पीक व्हेन एवर यू आर फ्री और वेर एवर यू आर रोमिंग। आप जहां भी कहीं घूम फिर रहे हैं और लगता है कि दैट यार नहीं, आई शुड स्पीक, आई हैव सम टाइम, ट्राई टू स्पीक, एंड वन डे बाय द यूज ऑफ द कंजंक्शन आइदर और यू विल डेफिनेटली इंप्रूव। अब देखिए आपकी इंग्लिश कितनी ब्यूटीफाई हो जाएगी। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। थैंक यू।